गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो ग्रामर पे बेस्ड है। ग्रामर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक ऑक्सिलरी वर्ब को, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो क्लास वाइज क्लास हम लोग देखने वाले हैं, पूरे हेल्पिंग वर्ब को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बेसिक कैरेक्टर को, इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। तो हम लोग चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मेरा टॉपिक जो है वो है, देखिए, हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है इसे हम लोग देखेंगे। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बात लिखी हुई है कि अ वर्ब व्हिच असिस्ट, अ वर्ब व्हिच असिस्ट, ठीक है जी, व्हिच असिस्ट मेन वर्ब एंड एक्सप्रेसेस टेंस एंड मूड। अब बात को समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब को, जो मुख्य क्रिया को असिस्ट करते हैं, आई मीन मदद करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करते हैं, जो एक्सप्रेस करते हैं, जो व्यक्त करते हैं टेंस और मूड को, यानी कि समय को, टाइम को और मूड को, इंटेंशन को, स्पीकर के मूड को बता रहे होते हैं। यही आपके ओवरऑल क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर से समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की मदद करते हैं, क्योंकि इनका नाम में ही हेल्पिंग लगा हुआ है, मतलब ये किसी की मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है, किसकी मदद करने के लिए आते हैं, मेन वर्ब की मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की मदद करेंगे और ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये मूड और टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर, डिफिनेशन क्लियर हो गया, आपको हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे क्या। देखिए हेल्पिंग वर्ब को अगर हम समझने की कोशिश करें हम लोग, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ने मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जो कि है इस प्रकार से, आप देखेंगे थोड़ा सा, देखिए इसको, हाँ जी, मिनिमाइज कर लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ से देखना हम लोग चालू करेंगे। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है आपका जी, दूसरी होती है आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों क्या है, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। यानी आप कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब को यदि बांटे तो दो भागों में बटेगा, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो कि दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो आप, अब देखिए यदि हम लोग प्राइमरी वर्ब को समझने की कोशिश करें, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को, तो इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है, आप देख लो, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। देयर आर थ्री प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ब्स कितने होते हैं जी, थ्री होते हैं, तीन होते हैं। देयर आर थ्री प्राइमरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका बी वर्ब, एक होता है आपका है वर्ब, और तीसरी होती है आपकी डू वर्ब। आप फिर से समझोगे, ये जो आपका बी वर्ब है, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये तीन प्रकार के होता है, एक बी वर्ब, एक है वर्ब और एक डू वर्ब। तीनों हो गया। अब देखो कि बी वर्ब कौन कौन होते हैं, तो बी वर्ब में आपका इजेमार, वाजबर, बीइंग हो गया, उसके बाद आपका वर हो गया, ये बीइंग फिर से आ गया है, ठीक है ना, बीन हो गया। अब एक आपका क्या होता है जी, एक आपका बी भी होता है। ये सब क्या हो गए, ये सब बी वर्ब के कैटेगरी में आ गए। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बी वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे इजेमार, वाजबर, बीइंग, वर, बीन और बी, ये सब क्या है, ये सब बी वर्ब हैं, यानी कि बी वर्ब की सब फैमिली है। ठीक है ना जी। दूसरी अगर बात करें है वर्ब की, तो है वर्ब की फैमिली कौन कौन से हैं, हैव, हैज और हैड। आली बात समझ में ना। तो ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में बी वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आपका है वर्ब है। ठीक है जी, ये आपका डू प्राइमरी वर्ब देखोगे आप, डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, तो इसका तीन रूप होता है, डू, डज और डिड। ये डू, डज, डिड क्या है, ये सब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में डू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है जी, चलो, ये डू फैमिली का सदस्य हैं तीनों। ठीक है, देखो आप यहाँ पे है फैमिली, है प्राइमरी वर्ब की क्या है, सदस्य है। अब यहाँ पे बी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के सदस्य हैं, सब हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो आप, इधर देखोगे,
देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है। इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है मॉडल हेल्पिंग वर्ब को। कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, आप बोर्ड पे ध्यान दो, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। देखिए ना, एक होता है आपका मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आप देखोगे अगर यदि मॉडल वर्ब्स को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, कैटेगराइज करें तो दो भाग में, एक होता है मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अब एक होता है आपका सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। दोनों में समझोगे, आप देखोगे मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब का काम करता है। अब ये जो सेमी मॉडल वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। मतलब ये दो तरीके से काम करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब तो बनेगा ही बनेगा, साथ में मेन वर्ब भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 10 मॉडल वर्ब हैं जो कि मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। और 10 में कौन है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, आउट टू। अब फिर से समझो, ये जो हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये दो तरीके से बांटा गया है। एक मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब, अब एक सेमी मतलब समझ रहे हो ना, आधा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। और ये जो आपका मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। जबकि जो तीनों है ना, यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के भी काम करते हैं। लेकिन ये जो 10 मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मेन मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब इन्हें बोला जाता है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये बातें आप लोग को बताई जाएंगी, ठीक है, जब नीड, डेयर, यूज्ड टू पढ़ाया जाएगा आपको, तो ठीक है जी। ये सब आपको एक एक करके पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए, हाँ जी, आज के स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, अब देखें, जो भी देखने वाले हैं हमारे बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइमिंग नहीं ले, ठीक है। क्लास देखिए, ये सब चीज़ें लिखने का मकसद यही है कि क्लास को लेंथ को ज़्यादा नहीं बड़ा किया जा सके, ठीक है ना, बस शॉर्ट में चीज़ें हो जाए, चीज़ें टाइम बचे। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड एक्जुलरी, सॉरी देखोगे आप कुछ मिस हो रही हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड, आप देखोगे यहाँ पे चीज़ें गलत तरीके से लिखी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। देखिए समझिए बात को, ये जो आपकी हेडिंग लिखी हुई है, डिफरेंस, अंतर बिटवीन प्राइमरी एंड मॉडल हेल्पिंग वर्ब। आप देखिए दोनों हेल्पिंग वर्ब है ना, प्राइमरी भी हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, तो दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना, क्योंकि जब दो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है तो दोनों अलग अलग काम करते होंगे, वर्क करते होंगे, इनका अलग अलग उपयोगिता होंगी। तो हम लोग यहाँ पे अंतर लेके आए हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में और मॉडल हेल्पिंग वर्ब में दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा तो आप कहाँ पे, जहाँ पेज लगाना वहाँ पे आप कैन लगा दोगे, मतलब बहुत दिक्कत होगी जब तक आप लोग डिफरेंसेस नहीं जानेंगे। दोनों में अंतर क्या है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए समझिएगा, देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। पहला अंतर है कि प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो कि हमने आपको दिखाया कि जो 3 प्रकार का होता है, बी, हैव और डू, ये जो प्राइमरी जितने भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, सब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब ये सब सब्जेक्ट के गुलाम होते हैं। गुलाम कहने का मतलब है कि यदि सब्जेक्ट बदलता है तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। इसलिए लिखा गया है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है जी। जबकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं किया जाता है, यानी कि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार नहीं किया जाता है, अर्थात ये सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं। सब्जेक्ट बदल जाता है लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं। अब कैसे, उदाहरण देखो, आप उदाहरण से समझेंगे तो देखो ना आप, ही इज सैड,
ठीक है, वह दुखी है, तो ही सब्जेक्ट है ना, तो ही के साथ ईज आया है। लेकिन यहाँ पर देखो हम सब्जेक्ट क्या कर दिए, चेंज कर दिए, यू कर दिए, तो जैसे ही हमने यू किया वैसे ही आर हो गया। तो आप देखिए ना, सब्जेक्ट के अनुसार ये जो प्राइमरी वर्ब है ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। आ रही बात समझ में ना, ये बदल रहा है, बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे जैसे हमने आई किया, सब्जेक्ट बदला, ये क्या हो गया, एम हो गया। तो ये सब बदलते हैं, जितने भी प्राइमरी आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये जे मार वाज वेयर, ये सब बदलते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ना, सब्जेक्ट बदलने से ये सब भी बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, आप देखिए सब्जेक्ट बदल रहा है ना, ही आई यू, सब्जेक्ट बदल रहा है। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ क्या है, शुड है, यहाँ पे आई के साथ क्या है, शुड है, यहाँ पे यू के साथ क्या है, शुड है। तो सब्जेक्ट बदल रहे हैं, लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। आप कहोगे नहीं बदल रहा है, तो यही तो इसका करेक्टर है। पहला दोनों में अंतर तो यही हुआ कि ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जबकि आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होते हैं। ये बोलते हैं कि तुम बदल जाओ, हम नहीं बदलने वाले में से हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बदल गया लेकिन इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो पहला अंतर बहुत ही जबरदस्त था, ठीक है ना, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। नेक्स्ट, ठीक है, दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट कहता क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा यानी कि दूसरा अंतर है यहाँ पे देखोगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अलग अलग मेन वर्ब के फॉर्म आते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनके बाद जो मेन वर्ब आता है ना, उनका अलग अलग रूप क्या होता है, प्रयोग होता है, यूज होता है। लेकिन जबकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो आप, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म आता है। दोनों में पहली अंतर देखो, दूसरी अंतर क्या हुआ कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के अलग अलग रूप आएंगे, जबकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल और केवल क्या आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगा। ये दूसरी अंतर। आप देखो उदाहरण समझो, देखिए सी इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके बाद देखिए वर्ब कौन सी आई, चौथी फॉर्म आ गई वर्ब, मेन वर्ब की। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, हैज क्या है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, तीसरी आ गई। यहाँ पे देखिए आप, राम आपका सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, अब इसके बाद मेन वर्ब कौन सा आ गया, वर्ब की पहली फॉर्म आ गया। तो अलग अलग रूप नहीं हुआ, यहाँ पे V4, यहाँ पे V3, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म। तो मेन वर्ब के अलग अलग रूप आए, किसके बाद, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन यहाँ पे आप फोकस करो, देखिए आप, हेल्पिंग वर्ब है कैन, शुड, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ना, इनके बाद देखिए कैन के बाद ही वर्ब की पहली फॉर्म और शुड के बाद ही वर्ब की पहली फॉर्म। तो ये इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की पहली फॉर्म आती है, जबकि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के बाद डिफरेंट फॉर्म आता है मेन वर्ब का। दूसरा अंतर, ठीक है, बहुत जबरदस्त। आगे देखिए, तीसरे अंतर पे हम लोग टारगेट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए तीसरा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है जी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के रूप में भी होता है। अब बात को समझिएगा, मतलब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दो तरीके इसके से यूज होता है, एक आपका मेन वर्ब भी बन जाता है, अभी हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है वो मेन हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेन वर्ब के रूप में भी होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी बनेगा। जबकि ये क्या कह रहा है, जबकि मॉडल का यूज, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, बता रही समझ में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, यानी ये केवल हेल्पिंग वर्ब बनेगा, जबकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों बनेगा। कोई दिक्कत, उदाहरण से आप समझिए, ठीक है ना, चीजें समझ में आएंगी। देखिए समझिए, राम इज बिजी, अब देखो ना, राम इज बिजी, इज के बाद कोई वर्ब दिया है क्या, नहीं, तो बिजी क्या है, एडजेक्टिव है ना। ठीक है, तो आप देखो राम इज बिजी, तो यहाँ पे इज अकेले है, तो जब इज मार वाज वेयर ये सब सेंटेंस में अकेले होता है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता, ये मेन वर्ब बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो इज है ना, ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है, क्योंकि इसके पहले कोई, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो अकेले है तो मेन वर्ब बन गया।
यहाँ पे देखिए ही इज टीचिंग अस, वो हम लोग को पढ़ा रहा है। अब देखो इज के बाद एक और वर्ब दे दिया ना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, मेन वर्ब। अब ये इज क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो इज दो तरीके से काम किया ना, इज यहाँ पे बन गया मेन वर्ब और यहाँ पे इज क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। तो यही तो लिखा हुआ है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से यूज होता है, एक आपका मेन वर्ब भी बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा। देखो यहाँ पे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और आप देखो उदाहरण, यहाँ पे देखिए दूसरी सेंटेंस देखिएगा, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। तो देखो हैव के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं ना आई है, हैव अकेले है ना पूरे सेंटेंस में, तो हैव क्या है अपने आप में, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। जबकि यहाँ पे आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो हैव है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक मेन वर्ब आ चुका है। आ रही बात समझ में? तो क्या बन गया, यहाँ पे हैव मेन वर्ब और यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब। तो दो तरीके से यूज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। आइए ना यहाँ देखते हैं इस वाले में, देखिएगा ये मॉडल वर्ब वाले में क्या कह रहा है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब कह रहा है कि ही कैन डिफीट अस, वो हम लोग को हरा सकता है। देखो कैन है ना, कैन के बाद ही मेन वर्ब आ गया, तो कैन क्या बना, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब कैन जो मॉडल वर्ब है ये इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, ठीक है ना। तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, ये बन गया मेन वर्ब। आगे देखो यू शुड हियर, हियर क्या है आपका एडवर्ब है ना, और हम लोग जानते हैं कि मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये अकेले कभी नहीं यूज होता है, इसके बाद जब भी आएगा तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगा ही आएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो इसके बाद वर्ब आया है क्या, नहीं ना आया, तो क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि इसके मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आना ही चाहिए, अन्यथा गलत हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सी में उसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं दिया, मतलब ये मेन वर्ब बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि होता ही नहीं है। जब भी मॉडल वर्ब आएगा उसके बाद एक वर्ब होनी ही चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं दिया, तभी क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसको सही कर लो ना, ही या सी में कम टुडे, ठीक है। अब ये सही हो गया ना, क्योंकि देखिए इसके बाद एक वर्ब आ गया, तो ये बन गया हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये बन गया आपका क्या, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो हम लोग क्या समझे यहाँ से कि जो प्राइमरी वर्ब होता है दो तरीके से काम करेगा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जबकि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनते हैं, ये कभी भी अकेले बिना मेन वर्ब के यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था किसकी, कौन सी क्लास की, ऑक्सिलरी वर्ब की, ठीक है। तो आप लोग अपना रिव्यू दीजिएगा कि इंट्रोडक्शन कैसा लगा, ठीक है ना। अंतर हम लोग ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे देखे थे, जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो हम लोग क्लास को आज यहीं तक रखेंगे, इसके नेक्स्ट की वीडियो जो अपलोड की जाएंगी इसके बाद की जाएंगी, ठीक है जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को मेरे साथ बनने के लिए।